बड़ी खबर आपको बता दें तो यह अहम खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें फरीदाबाद से दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 2 लागू किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 2 लागू, फरीदाबाद में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। पूरी तरह से प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात भी कही है। फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 2 लागू किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेप 2 लागू किया गया है। फरीदाबाद में प्रशासन ने शुरू की सख्ती। दिवाली पर पटाखों पर लगाया गया पूरी तरह से बैन। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेप 2 लागू कर दिया गया है और ऐसे में कई तरह की पाबंदी भी लागू कर दी गई है। फरीदाबाद में अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी भी अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कई तरह की कार्रवाई की जा रही है, टीमों का गठन भी कर दिया गया है। हमारे साथ में फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, प्रदूषण को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता क्योंकि हवा जहरीली फरीदाबाद में भी दिखाई दे रही है। क्या तैयारी है रोकने की? बिल्कुल ही, जैसे कि हर साल इस सीज़न के दौरान कुछ प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है पूरे नॉर्थ इंडिया में और दिल्ली एनसीआर में। तो इसमें कई फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। तो परंतु जो लोकल फैक्टर्स हैं या जो फरीदाबाद से जुड़े हैं उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो पराली का हो या फिर वेस्ट बर्निंग का हो या फिर रोड की स्वीपिंग का हो, या अगर मैं कहूँ कि इनको कंट्रोल करने के लिए चाहे पानी छिड़काव का हो या फिर कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर नज़र रखने का हो। तो ये सारी कार्रवाई हमारी टीम्स कर रही हैं वार्ड वाइज, और जो गांव वाइज या ब्लॉक वाइज जो हमारी टीम्स बनी हुई हैं वो फील्ड में जा रही हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो पटाखे होते हैं उसमें भी दो कैटेगरी के आते हैं। ग्रीन पटाखे जो सरकार की तरफ से अलाउड करे गए हैं, तो उसकी जो डिटेल्स है वो नीरी की वेबसाइट पे वो आपको मिल जाएगी, या जो नीरी की ऐप है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि वो ग्रीन है कि नहीं। तो ग्रीन पटाखे प्रदूषण में इतना रोल प्ले नहीं करते, परंतु जो दूसरे पटाखे होते हैं उनकी वजह से प्रदूषण ज़्यादा रहता है। तो लोग कृपया करके वैसे पटाखे ना लें, ग्रीन चेक करके वो लें। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी तरफ से पटाखों पे भी कार्रवाई करी गई है। तो 3 एफआईआर हमने करवा दी हैं, और अभी जैसा हम बात कर रहे हैं तो अभी भी एक रेड हमारी चल रही है, वहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे पटाखे पकड़े हैं। तो लोगों से मेरा आग्रह यही है कि कृपया करके क्योंकि ये सभी की जिम्मेदारी है, तो साथ मिलकर हम प्रदूषण को बचाएं या स्वच्छ रखें। तो इसमें अगर पटाखों की तरफ से हो या फिर साफ़ सफाई की तरफ से हो, तो हम सब मिलके काम करें। हमारी टीम्स वगैरह जितनी भी हैं सभी डिपार्टमेंट्स की, वो फील्ड में कार्य कर रही हैं। सर, चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं पटाखों का, बैन कर दिए गए हैं जो प्रदूषित पटाखे हैं, आपने जिक्र किया नीरी का, क्योंकि अमूमन आम लोग नीरी पे किस तरह से चेक करें, इसके अलावा भी कोई और चेक किया जा सकता है कहीं, या जो बेचने वाले हैं उन पे जिम्मेदारी तय की जाए, जवाबदेही तय की जाए कि वो दूसरे पटाखे ना बेचें? बिल्कुल ही, हमारी तरफ से जिम्मेदारी तय करी गई है। जैसा मैंने बताया कि 3 एफआईआर हमने करवाई हैं, और जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है तो वहाँ पे हमारी टीम जा रही है, चाहे वो लोकल हमारे एमसी की टीम्स हों या फिर हमारे रेवेन्यू की हों या पुलिस की थाने वाइज टीम्स हों। तो उन सभी की जिम्मेदारी लगाई गई है। अगर कहीं पे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है या फिर चेकिंग के दौरान ऐसी चीज़ मिलती है जो इलीगल अगर पटाखे बेचते हुए मिलते हैं, तो वहाँ पे तुरंत ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक सवाल है, चूंकि राजनीतिक मुद्दा भी हर साल बनता है, पराली के जलन को लेकर और पराली प्रबंधन को लेकर जिले की क्या स्थिति है? पराली की जो समस्या आती है वो जनरली फरीदाबाद में इतनी नहीं है। यहाँ पे पिछले सालों के भी अगर हम देखें तो एक आध इंसिडेंट आते हैं,